ओम शांति। आज 27 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। प्रश्न है आज, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? आप सार थोड़ा फिर से पढ़ेंगे। विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। बाबा ने हम बच्चों को बताया, ऐसे तो दुनिया में जो शास्त्र इत्यादि हैं उसमें लिखा हुआ है इस सृष्टि की आयु तो बहुत ही ज़बरदस्त लंबी बताई हुई है, कितनी अरबों वर्ष, और उसका कोई सिर पैर नहीं है। ऐसा क्यों माना जाए? कोई उसका सिर पैर नहीं है, कोई उसका मीनिंग नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर आप भारत का इतिहास जो 5,000 साल पुराना है, भारत के इतिहास से अगर आप लेंगे तो ये सारे धर्म वगैरह जो हैं अभी लेटेस्ट 2,500 साल के अंदर अंदर की बातें हैं। तो अगर इन चीज़ों को लेकर के आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप कल्प की आयु को 5,000 वर्ष का सिद्ध करके बता सकते हैं। प्रश्न है कि तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम साल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा वो अमर कथा सुनाए जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें ये पता नहीं है कि ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। धुन जो लगी है, धुन दो बातों की। एक तो ये सारी सृष्टि का जो बेड़ा है वो डूब रहा है, इसको सैल्वेज करना, बचाना है। और बचाने का साधन बाबा ने बताया है सबको संदेश देना, सबको परिचय देना। परिचय मिलेगा, शुद्ध स्वयं की शुद्ध होगी तो नेचुरली है हम अपना पुरुषार्थ करेंगे स्वयं को पावन बनाने का, सृष्टि का बेड़ा बचेगा। बाबा ने कहा सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी जो अब बाप आकर करते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। गरीब निवाज आया तो सही, परंतु कोई सही तिथि तारीख नहीं लिखते हैं। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है, गरीब निवास कब आया ये लिखा नहीं। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था, लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी अपने अपने संवत हैं। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगर पता नहीं पड़ता। तो इस प्रकार बाबा बतला रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज किया, किस संवत से किस संवत तक कहें तो भी 5,000 वर्ष ही कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं है, बाबा बता रहे, क्योंकि शिव बाबा ही गीता ज्ञान देते हैं। शिव बाबा ज्ञान देते हैं जो ज्ञान बाद में गीता के रूप से प्रसिद्ध होता है। इसलिए बाबा ने कहा शिव जयंती और गीता जयंती में अंतर नहीं है। तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अब ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया है। जो पूज्य थे उनका संवत ही गुम कर दिया है।
पुजारियों का संवत शुरू हो गया है। देखो, अशोक पिलर कहते हैं। द्वापर में अशोक, शोक रहित तो कोई है नहीं। अशोक पिलर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। जो बाबा ने ये बताया कोई अशोक पिलर ये वाला नहीं होगा जिसमें 3 शेर हैं। हिंसा का प्रतीक तो सतयुग की दुनिया में नहीं हो सकता, लेकिन बाबा ने कहा इसको अशोका पिलर कहते हैं। इसका भावार्थ ये है कि वहाँ पर सतयुग में बाबा ने कहा ये होगा, सतयुग त्रेता में, कि वहाँ पर टोटल बिल्कुल भी शोक नहीं होगा किसी प्रकार का। यहाँ तो शोक होता है, तो यहाँ पे अशोका पिलर ये सूट नहीं करता कहना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी शोक रहित नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अभी तुम समझते हो, ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। जो वहां थे नहीं वो सुनेंगे भी नहीं। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी यहाँ होना चाहिए, बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है और शिव है मूल वतन। मूल वतन में सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन यही तात लगी रहे कि लोगों को कैसे समझावें। बेसमझ को ही समझाया जाता है। तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ है। बाबा हमारी को भारत की हिस्ट्री की ओर ध्यान खिंचा रहे कि भारत पहले क्या था, फिर अब क्या बन गया। ये तुम बच्चे जानते हो, हमने समझी हुई ये हिस्ट्री, कैसे पहले हम एकदम उच्च कोटि के थे, फिर उसके बाद देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य शूद्र, अभी हम ब्राह्मण बने, फिर से अब हम देवता बन रहे हैं। ये हमारे आगे तो सारी हिस्ट्री प्रत्यक्ष है। बाबा ने कहा कि ये शास्त्र आदि पढ़ते आए, फिर भी सृष्टि तो तमो प्रधान होती ही जाती है। सीढ़ी उतरते आए, फायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहाँ तालाब में स्नान करते हैं। वो गंगा जमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वे अपने तालाब पर जाते हैं, उनको फिर खास प्रोग्राम होता है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में ये सब बातें नहीं होती। सतयुग में तो नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वहाँ कभी गंगा जमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ेगा, वहाँ तो हर एक चीज़ फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम जो पढ़ रहे हैं हमें नशा है, हम अपनी राजधानी स्वयं स्थापित कर रहे हैं। हमारी राजधानी कैसी होगी वो बाबा वर्णन कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि ऊपर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वे पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है। किसको पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ किसको पता नहीं है। ये प्रायलोप हो जाता है ना, तो बाबा आकर के पुनर्स्थापन करते हैं। आप देखिए देवी देवता थे हम, लेकिन कोई भी अपन को देवी देवता कहलाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो गुण नहीं है, इसलिए हिंदू कहलाते हैं। तो देवी देवता धर्म पुनर्स्थापित होता है। बाबा ने कहा कि ये देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो सबको पूछते रहते हैं, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती है। अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेंटर्स खोलते हैं। समझते हैं इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाप ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोलें।
क्यों बाबा ने कहा समझाया जाता है बेसमझ को। तो जब हम लोग समझाते हैं, बात समझ में आती है, तो नेचुरली भाग्य खुलता है। भाग्य खुलता है अर्थात वे अपने पुरुषार्थ में तल्लीन हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, अभी मैं इस शरीर में आया हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद, कृपा आदि की कोई बात नहीं है, न अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं, एक को कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता है। तुम्हारी प्राप्ति तो 21 जन्मों के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा न सके। फिर बाबा ने कहा कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हो। देखिए ये बात भी समझने की है। कई बार लोग कहते हैं 21 जन्म की। आज एक व्यक्ति किसी को कुछ पढ़ाता लिखाता तो 1 जन्म की प्राप्ति तो हो ही जाती है। तो शिव बाबा ने भी अगर हमको 1 जन्म की प्राप्ति कराई तो क्या बड़ी बात है। तो शिव बाबा 21 जन्म की प्राप्ति कराते। तो बाबा ने कहा तुम अंगे अखरे तिथि तारीख सब सुना सकते हो, लिखत। फिर बाबा ने हम कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार समझते हैं। बाबा जानते हैं कि कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारण कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी यही सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, वो है झूठी, ये है सच्ची। फिर बाबा ने कहा, देखिए ये जो बाबा कह रहे हैं झूठी और सच्ची, सत्यनारायण की कथा जो भक्ति में भी हर महीने लोग करते हैं, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा, लेकिन उसमें कथा तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा सत्यनारायण की कथा सच्ची सच्ची ये सुनाते हैं, क्या तुम बने और कैसे सत्यनारायण बनते हो। 1-2 में लून पानी नहीं होना चाहिए। आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरू गवाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अगर सच्ची कथा सुनते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वो जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं, खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे। तो फिर राय दी जाती है घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना अच्छा है। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन देखिए बाबा ने कहा लून पानी नहीं होना, अर्थात अपने संस्कारों के टकराव में नहीं आना, मीठे रहो और घर गृहस्थ में रहो। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयां से ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयां हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयां हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ऑनर बना रहा है। सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही है। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विदाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। और एक दूसरे को बधाई देना, बधाई देते हुए वृद्धि को प्राप्त होते हैं। स्लोगन है सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। दिल से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं तो सबकी आशीर्वाद मिलती है। तो ये थे बाबा के
आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।